दोस्तों नमस्कार, मैं अनुपम गुप्ता भारत। आज एक नए टॉपिक के साथ। टाइटल से आप जान गए हैं कि आज का टॉपिक है कायाकल्प साधना, और इस साधना पर भी काफी इंटरनेट पर मौजूद है, लिखा गया है, पढ़ा गया है, तमाम मंत्र हैं। एक कंफ्यूजन भी है कि कायाकल्प साधना और जो संजीवनी विद्या है वो एक ही है या अलग है। जो संजीवनी विद्या मैंने दी हुई है, इसका ऑडियो दिया हुआ, संजीवनी विद्या एक डिफरेंट टॉपिक है। संजीवनी विद्या का मतलब ये होता है कि कोई एक खास रोग आपका ठीक कर देना, या कोई एक खास रोग आपके शरीर से निकाल देना, ये एक खास रोग की वृद्धि को रोक देना। जो चीज है, जितना रोग हो गया है, जितना डैमेज हो गया है, उसको रोकना और उसको वहां से रिवर्स करना, इसको कहते हैं संजीवनी विद्या। कायाकल्प साधना क्या मतलब होता है? कायाकल्प का मतलब होता है कि पूरी काया, एक रोग नहीं, पूरी काया, सर से लेकर के पैर तक जितने भी रोग हैं। अब सर से लेकर पैर तक में बहुत सारे अंग हैं, जैसे कि आपको क्या कहते हैं, बहुत हेडेक होता है सर में, माइग्रेन है, ठीक है, वो भी एक अंग है। आंखों में चश्मा लगता है, नंबर बढ़ता जा रहा है, वो भी एक अंग है। सांस लेने में प्रॉब्लम है तो नाक और फेफड़े का संबंध है, ठीक है। दांतों में प्रॉब्लम है, थ्रॉट में प्रॉब्लम है, खांसी है, फिर हार्ट में प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है, और इस तरीके से नीचे लीवर, किडनी, गुर्दे और आपका जो है सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, फिर घुटने हैं, जांघें हैं, दर्द है, हड्डियों में दर्द है, कंधों में दर्द है। तो यानी पूरे सर से लेकर के पैर तक अगर आप बैठे हैं तो आपके बहुत सारे रोग हैं। तो हर एक रोग तो ठीक हो सकता है, लेकिन अलग-अलग संजीवनी विद्या का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ही रोग को एक टाइम में बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। हालाँकि संजीवनी विद्या जो है उसको भी हम एक ऐसे फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं कि ऊपर से लेकर जितने रोग हों, ऊपर से लेकर नीचे तक वो सब ठीक हो जाए या शांत हो जाए। लेकिन जिस तरीके की जीवन शैली है आजकल की, उसमें ये होना थोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि आपका खान-पान जिस तरीके का है और जिस तरीके की आप चीज़ें लेते हैं, जो भी आपके खाने-पीने की पद्धति है, उसमें यही है कि अगर आपने कुछ भी खा लिया, सुबह नाश्ते से लेकर के और रात के क्या कहते हैं, रात के खाने तक, रात के भोजन तक, कुछ न कुछ ऐसा खाते हैं जिसमें हार्ट को में भी कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, कुछ न कुछ ऐसा खाते हैं जिसमें लीवर में भी सूजन आ रही है, कुछ न कुछ ऐसा आता है जिसकी वजह से बीपी भी बढ़ रहा है, कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आपके जो है डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आपकी आंतें भी डिस्टर्ब हैं, फिर सुबह पेट भी नहीं साफ हो रहा है। तो मतलब एक बहुत पूरा का पूरा, जिसे कहते हैं ना कि पूरी बॉडी का सिस्टम हो गया, ऐसा हो गया कि पूरी बॉडी बीमारियों का एक पैकेज हो गई है, पैकेज बन गया है। सर से लेकर पैर तक एक न एक बीमारी आपको चलती रहती है, और ये आपका इंडिविजुअल है। सोचिए आपकी फैमिली में अगर कम से कम 4 या 5 लोग होंगे, तो उनके साथ भी कुछ न कुछ यही लगा हुआ है। और बड़े अफ़सोस की बात ये है कि आजकल तो समय ऐसा है कि छोटे-छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, छोटे-छोटे बच्चों को जो है किडनी में स्टोन हो रहे हैं, छोटे बच्चों को माइग्रेन हो रहा है, छोटे-छोटे बच्चों को आँखों में बड़े-बड़े लेंस के चश्मे लग रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चों को हार्ट अटैक और क्या कहते हैं, घुटनों में दर्द, सर दर्द हो जा रहा है। तो अब क्या किया जाए? हमारी जीवन शैली ऐसी है या जीवन जीने की पद्धति ऐसी है कि ये दिक्कत हो रही है। अब संजीवनी विद्या में प्रॉपर एक बीमारी पर टारगेट होता है और वो कंप्लीटली ठीक कर दिया जाता है। पहले रोका जाता है कि जितने उससे ज़्यादा वो इम्प्रूव ना हो, और फिर उसको रिवर्स कर दिया जाता है, रिवर्स हीलिंग। तो वो जो है कंप्लीटली हील हो जाता है। कायाकल्प में ऐसा है कि कायाकल्प में एक तो जो कायाकल्प रिचुअल का फ़ायदा होता है वो ये कि सर से लेकर पैर तक जितने भी रोग हैं, वो जहाँ हैं वो पहले स्टॉप होंगे। फिर वो अपनी ओर से रिवर्स होना शुरू हो जाएँगे। उसमें आपको कोई मंत्र जप नहीं करना है, कोई ऐसी कोई जटिल पद्धति या विधि नहीं अपनानी है कि ये चीज़ नहीं खानी है, वो चीज़ खानी है, ऐसा है, वैसा है। और अगर किसी भी रोग का लक्षण अगर बढ़ता है, तो वो अपने आप को खुद एक हील कर लेना। खुद ही अगर कोई अंग अपने आप डैमेज हो रहा है, तो उसका खुद ही हील कर लेना। तो जिस तरीके की जीवन शैली है, उस हिसाब से कायाकल्प का रिचुअल होना बड़ा ज़रूरी है। चूँकि ये छोटा-मोटा रिचुअल है नहीं, चूँकि पूरे आपके सर से लेकर के पैर तक की सारी चीज़ें हैं। कई रोग आपके पास ऐसे हैं जो आपको खुद नहीं पता हैं, और कई रोग ऐसे हैं जो मेडिकल साइंस डायग्नोज़ नहीं कर पाता है। आपके बॉडी में क्या चीज़ पैदा हो रही है, कौन-सा फंगस पैदा हो रहा है, कौन-सा कैंसर पैदा हो रहा है, कौन-सी चीज़ पैदा हो रही है, आपकी बॉडी को नहीं पता चलता है जब तक वो केस आपके हाथ से ना निकल जाए। और फिर कई बार मेडिकल चेकअप में भी नहीं समझ में आता है कि क्या बीमारी है। अक्सर हम कह देते हैं जादू-टोना है, लेकिन जादू-टोने को भी अगर एक साइड में रख दिया जाए, तो भी आपके शरीर का अगर हीलिंग पावर, नेचुरल हीलिंग पावर ऐसा है
कि उस सबको आप कायाकल्प वाले मोड में ले गए हैं, तो फिर टोना-टोटका कभी भी आपके शरीर को तो नहीं नुकसान पहुँचा पाएगा, क्योंकि जितना डैमेज होगा वो वहाँ पर हील कर लेगा खुद को। अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको क्या कहते हैं, क्या कहते उसमें स्टोन है किडनी में, तो जो आपकी एक क्या कहते हैं मेडिकल पद्धति से जो इलाज चल रहा है, वो तो अपनी जगह चल रहा है। पर ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम दवा ले रहे हैं लेकिन उसका लाभ नहीं हो रहा है। ये डॉक्टर भी बोल देता है कि दवाई मैं क्या लिखूँ जब आपको दवा लग ही नहीं रही है शरीर में। ऐसे भी कई केसेस होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल जो हीलिंग पावर है आपकी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। वहाँ पर ज़रूरत होती है कायाकल्प की। कि बॉडी अपनी हीलिंग पावर को खुद इतना जनरेट कर ले कि अगर आप बाहर की कोई दवा लेते हैं या कोई जड़ी-बूटी लेते हैं या कोई होम्योपैथी दवा लेते हैं या किसी इंजेक्शन को लेते हैं, अपनी वाइटैलिटी को, अपने शरीर के ऑर्गेज़म को या जितनी भी चीज़ें हैं, अपने अंगों को एक-एक ठीक रखते हैं, वहाँ पर कायाकल्प बहुत अच्छा काम करता है। बहुत जल्दी ही आपको जो है जितनी भी दवा लेते हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि बहुत जल्दी ही उनका असर हो जाता है आपके ऊपर। क्योंकि काफ़ी केसेस में ये होता है ना रोग लंबा टिकता है तो डॉक्टर दवाएँ बदलते-बदलते फिर वो इलाज चल रहा होता है आपके हार्ट का, दवाओं के चक्कर में खराब होने लगता है लीवर भी, फिर लीवर के चक्कर में किडनी भी, किडनी के चक्कर में आँतें भी, आँतों के चक्कर में दिमाग भी, फिर वो एक बार शुरू हुआ तो वो खत्म नहीं होता है। आपका शरीर ही आपको खा रहा है और आपको पता नहीं चलता है और आप एक ओवर कॉन्फिडेंस में जीवन जीते रहते हैं। ये अरे हमें तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जब आपको होता है तो एक झटके में हो जाता है। अगर आप पिछले 1 साल या 2 साल में देखें, कितने लोग एक झटके में खत्म हो गए। उनको भी नहीं मालूम हुआ या उनके फैमिली वालों को भी नहीं पता चला कि कोई बीमारी थी या नहीं थी। कभी हार्ट अटैक आया, तो कभी चक्कर आ गया, हल्का-सा पेट में दर्द हुआ, फिर डेथ हो गई। मतलब एक अजीब ही स्टाइल से लोगों की डेथ हो रही है। यानी जो रोग है वो डायग्नोज़ नहीं हो पा रहा है, रोग अंदर ही अंदर आपको खा रहा है। आपका भीतर ही आपको अंदर से खा करके और अचानक खत्म हो जाता है और आपको तो ख़ैर मालूम नहीं चलता है। और जो आपके आस-पास लोग हैं वो बोलते हैं यार मालूम ही नहीं चला क्या हो गया यार उस बंदे को। आपके भी उसमें क्या कहते हैं जान-पहचान में या आपकी क्या कहते हैं फैमिली में, रिलेटिव्स में या आपके आस-पास की लोकेलिटी में तमाम ऐसे लोग होंगे कि रोज़ आपसे मिलते रहे होंगे, हँसते रहे होंगे। मतलब शरीर पर कहीं कोई आपको वो नहीं मिलेगा सिम्पटम, बातों में सिम्पटम नहीं मिलेगा, हँसने में, बोलने में, खाने-पीने में कोई सिम्पटम नहीं मिलेगा और एक दिन पता चलता है कि भैया वो तो जा चुका है इस दुनिया से, उसकी डेथ हो गई है। आप एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। ऐसा क्या हो गया? वो तो ऐसे रहता था, वो तो ऐसे था, वो तो ऐसे उस बंदे को इसलिए नहीं मालूम हुआ क्योंकि उसका शरीर उसको खा रहा था। क्योंकि आपकी हीलिंग पावर खत्म हो चुकी है, आपको नहीं पता होता। इसलिए कायाकल्प की अगर आप एक आध्यात्मिक क्षेत्र वाले व्यक्ति हैं, तो आपको कायाकल्प की विशेष आवश्यकता है क्योंकि आपको विशेष ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। साधनाओं में, जीवन में और जिस तरीके की जीवन शैली पद्धति और जिस तरीके से ये जो युग है आगे जा रहा है, सेकंड दर सेकंड, मिनट दर मिनट, घंटे दर घंटे, दिन दर दिन, बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अगले सेकंड क्या हो जाएगा। मैं ये बात काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका और अगर आपके पास एक हेल्थ अच्छी है या आपके अंदर ऐसा एक सिस्टम है, सिर्फ़ इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होने से कुछ नहीं होता है। बहुत लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी थी लेकिन आप भी जानते रहे होंगे कि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी थी, लेकिन वो जा चुके हैं इस दुनिया से। क्यों? क्योंकि उनका शरीर उनको खा रहा था और वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है। भले ही उनको कोई वायरस ना हुआ हो, कोविड ना हुआ हो और भी जो इबोला वायरस हर महीने कोई वायरस फैला होता है। भले ही उनको वो ना हुआ हो लेकिन अचानक ही जो ये जो ये वाला रिचुअल होता है ना हमारा कायाकल्प वाला, अंदर एक ऐसी शक्ति दे देता है कि हमारा शरीर हमें खा नहीं पाता है। बल्कि बाहर की कोई शक्ति अगर हमें खाना चाहती है तो वो उसे खा लेगा, पर शरीर नहीं नष्ट होगा। अगर हम उस चीज़ को थोड़ा-सा उसमें देखें हॉलीवुड फ़िल्मों में या अगर उस पद्धति में देखें जिसमें वैम्पायर्स होते हैं, वेयरवुल्व्स होते हैं या कोई इमॉर्टल देवता होता है या क्यों होता है। आप देखते होंगे कि उनको किसी मतलब चाकू से काटा गया हाथ में या कुछ गोली लगी या कुछ हुआ और तुरंत वो ठीक भी हो जाते हैं। तो ऐसी कौन-सी शक्ति इनके पास? हम उसको नाम देते हैं कि इनके पास हीलिंग पावर है। दरअसल वो हीलिंग पावर नहीं है उस वैम्पायर के पास, उस वेयरवुल्फ के पास या उस इमॉर्टल देवता के पास कि उसका हाथ काट दिया गया, दोबारा उगाया। ये कायाकल्प का ही एक अल्टीमेट लेवल है। उसकी कायाकल्प शक्ति इतनी ज़्यादा जागृत है कि आपने हाथ अभी काट दिया और अभी नया उगाया और वो दूसरा हाथ नीचे है ज़मीन में पड़ा हुआ है। आपने चाकू सीने में मारा, बाहर निकाल लिया, उसका घाव झट से जैसे ही चाकू बाहर निकाला, घाव भर गया। तो ये कायाकल्प का एक बहुत ही मास्टर लेवल है या एडवांस लेवल है, हम जिसे कहते हैं कि ऑप्टिमम लेवल है।
खैर मैं वैम्पायर और वेयरवुल्फ और इmmॉर्टल बनाने वाली तो विद्या मेरे पास नहीं है भी तो बहुत ही रेयर लोगों को मैं वो सिखाता हूँ। लेकिन फिलहाल जो एक आम इंसान के पास जो एक पावर होनी चाहिए, वो कायाकल्प की सिद्धि से, कायाकल्प वाले रिचुअल से आ सकती है। ठीक है, इसकी भी एक फीस होगी और हाँ, ये बाकी रिचुअल्स की तरह नहीं है कि वो आपको थोड़े सी रकम में ये चीज हो जाएगी। ये एक हैवी चीज है और ये एक लाइफ टाइम वाली चीज है। और लाइफ टाइम आपकी जो बॉडी है, अब वो वैम्पायर और वेयरवुल्फ की तरह तो नहीं काम करने वाली है कि किसी ने चाकू मारा और एक और उसी सेकंड में चाकू निकालते ही घाव भर गया। बट हाँ, ये है कि घाव अगर होगा तो आम लोगों की तुलना में आपका घाव जल्दी भर जाएगा। आपको किडनी में स्टोन होंगे तो आम लोगों की तुलना में या तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा या तो आपको पता चल जाएगा और थोड़े से ही हफ्ते 15 दिन की ही दवा में पूरा आपकी जो क्या कहते हैं किडनी में स्टोन और किडनी में जो भी है, किडनी इतनी सामान्य हो जाएगी कि जैसे कि उसमें कुछ था ही नहीं। रिचुअल मोड में जा चुके होंगे, कायाकल्प मोड में जा चुके होंगे, तो आपका लीवर बाकी लोगों की तुलना में बहुत जल्दी हील करके नॉर्मल हो जाएगा और नॉर्मल फंक्शन कर देगा। कई बार दवा भी नहीं लेनी होगी और अगर लेते हैं तो 10-5 दिन की दवा के बाद वो खुद को ठीक कर लेगा। अगर हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ये नहीं कि आपको बाईपास सर्जरी हो 8-10 लाख 50 लाख की। हार्ट आपका खुद ही उस कोलेस्ट्रॉल को या तो हटा लेगा या थोड़ी बहुत दवाई 5-10 दिन हफ्ते भर की दवा के बाद हार्ट आपका उतना ही स्वस्थ हो जाएगा जैसे एक 20-25 साल के स्वस्थ युवक का एक स्वस्थ हृदय होता है। रिपोर्ट जब आएगी तब आपको खुद भी नहीं यकीन होगा कि इतना स्वस्थ हृदय भी हो सकता है, वो भी ऐसे युग में और इस तरीके के खान पान के बीच भी। बगैर स्वस्थ शरीर के आप कुछ भी नहीं बन सकते हैं। न सामाजिक रूप से कोई एक अच्छे उसमें जाने जा सकते हैं व्यक्ति में। अगर आप रोगी ही रहें तो लोग आपको रोगी ही समझें। अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं और आप रोगी हैं तो फिर वो आपका जो एक आध्यात्मिक ऑरा है वो नहीं दिखेगा। लोगों को यही लगेगा कि यार ये ऐसा मतलब ज्योतिषी है या ये ऐसा तांत्रिक है जो एकदम जैसे हमेशा पेट पकड़े रहेगा, हमेशा घुटनों में दर्द होता रहता है, पता नहीं किस तरीके का ज्योतिषी है, अपने ग्रह नक्षत्र तो ठीक नहीं होते हैं, हमारे बता रहे। तो लोग टॉन्ट मारते हैं आपको, लोग अपमान करते हैं आपका भी, आपकी विद्याओं का भी। तो अगर आप आध्यात्म में हैं तब तो बिल्कुल एक कायाकल्प वाली स्टेज तो होनी ही चाहिए आपकी, कि अगर आप किसी को बताएं कि मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और वो सर से नीचे तक, आप सर से पैर तक देखे, उसको लगे कि हाँ यार कुछ तो डिफरेंट है। वरना आप ऐसे टेढ़े मेढ़े झुके हुए दर्द में कराहते हुए पेट पकड़े हैं, कभी सर पकड़े हैं, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी लेटे हुए हैं, कभी हफ्तों तक जो है पेट में दर्द हो रहा है, हफ्तों तक लूज मोशन आ रहे हैं, हफ्तों तक माइग्रेन है, और फिर आप कहें नहीं नहीं मैं तो बहुत बड़ा क्या कहते हैं महाविद्या साधक हूँ, तो सिर्फ आप हंसी के पात्र बनेंगे। कैसे महाविद्या साधक हो यार, हफ्तों तक लूज मोशन आ रहा है, भैया अपना ही ठीक कर लो, बाद में हमारा ठीक कर दें। तो इसलिए न मजाक के पात्र बनिए, ना उस जो आपका इष्ट है उसका भी अपमान होता है, वो उसका भी मजाक उड़ाता है कि बताओ यार, कहते हो महाविद्या, नाम लेते हो इतनी ऊंची शक्ति, और हफ्तों तक ये है, हफ्तों तक वो है, हफ्तों तक बुखार है, हफ्तों तक जो है कोमा में थे। ऐसी कौन सी महाविद्या सिद्ध है? महाविद्या का मतलब होता है जो कोमा से लाकर खड़ा कर दे। महाविद्या का मतलब है जो आपको खुद में महाशक्ति के रूप में बिल्कुल जो है वो कर दे, प्रकट कर दे। आपका कायाकल्प होना चाहिए, और जिस तरीके से समय कालखंड आगे हो रहा है, बढ़ रहा है, कायाकल्प होने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी चीजें थम नहीं रही हैं। नए नए वायरस, अपग्रेडेड वर्जन आ रहे हैं और आपकी वैक्सीन्स नहीं काम कर रही हैं। फिर से सारे संसार भर में जो है मौतें फिर से ज्यादा होने लग गई हैं, बढ़ रही हैं। एक तो कई और कारण है मौत होने के, प्राकृतिक आपदाएं भी हैं और आगे भी अभी आनी है बहुत ज्यादा, और स्वास्थ्य वाली भी बहुत नए नए वायरस और चीजें होनी हैं। और खैर लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन वही है कि अगर आप एक बार रोग अगर पकड़ लिया किसी भी रोग ने, यानी आपके 10-15 दिन गए, तो एक तरीके से आप 15 दिन कहाँ रहे, लॉकडाउन में ही तो रहे। घर के बिस्तर के एक कोने में आप पड़े हुए हैं तो लॉकडाउन ही तो है। ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, ये नहीं छूना, ये ऐसे नहीं रहना, कहीं जा नहीं सकते हैं, किसी का सेलिब्रेशन नहीं हो सकता, आपका बर्थडे भी है उस दिन तो बस उबला हुआ पानी पी रहे हैं, उबली हुई दाल और खिचड़ी खा रहे हैं। तो अगर ऐसा बर्थडे है तो फिर मतलब क्या मतलब है इस चीज का? हाँ, सारे संसार में नहीं लॉकडाउन लग सकता है, लोग नहीं अब जो है इस चीज को सपोर्ट करने वाले लॉकडाउन को, लेकिन हाँ, महामारियां और बीमारियां बस ये है कि
अपग्रेड होकर के आना है, बेहतर यही है कि आप अपने सिस्टम को अपग्रेड रखें। चाहे आप आध्यात्मिक हो, चाहे आप आध्यात्मिक ना हो। कायाकल्प रूपी शक्ति आपके भीतर होनी चाहिए। सिर्फ इम्यूनिटी सिस्टम और 2-4 चीज़ों का रस और ये सब ले लेने से कुछ नहीं होगा। और एलोपैथिक दवाइयों से तो फिर वो आप जानते ही हैं। इलाज चालू होता है हार्ट का, खराब हो जाती है पूरी बॉडी। लीवर, आंतें और ये वो सब अलग 50,000 बीमारियां अलग हो जाती हैं। लेकिन हार्ट तब भी नहीं ठीक होता है, कोलेस्ट्रॉल तब भी नहीं खत्म होता है, हार्ट में स्ट्रोक कभी नहीं खत्म होता है, सीने में दर्द तब भी नहीं जाता है। इसलिए क्योंकि आपके भीतर ने आपकी जो काया है, उसने काया ने ठीक होना बंद कर दिया है। और एक बार काया ने ठीक होना बंद कर दिया, इसका मतलब आपकी काया आपको खा रही है भीतर से। और आपकी काया आपको भीतर से ना खाए, इसी को कायाकल्प कहते हैं। समझदारों को इशारा काफी है। नमस्कार।